बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम समर सेमेस्टर 2026 के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि ये समर सेमेस्टर कब स्टार्ट होगा, इसमें मिड टर्म के एग्ज़ाम कब होंगे, फाइनल टर्म के एग्ज़ाम कब होंगे, रिज़ल्ट कब आएगा, कौन से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा इस समर सेमेस्टर के अंदर आप कौन से सब्जेक्ट जो है वो रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या न्यूली स्टूडेंट जो हैं, क्या वो इस समर सेमेस्टर में हिस्सा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको कवर करूँगा। और ये जितनी बातें आपको बताऊँगा, ये बातें मैं अपनी खुद की तरफ से या किसी फेक सोर्स की तरफ से आपको नहीं बताऊँगा, बल्कि आपको ऑफिशियली जो वीयू की वेबसाइट है vu.edu.pk, उसके ऊपर अनाउंसमेंट से देकर आपको तमाम के तमाम इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक वे के अंदर जो है वो बताऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों, समर सेमेस्टर 2026 का जो है वो आगाज़ होने जा रहा है। इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ वीयू ने बताई है वो ये बताई है कि जनाब इसके अंदर सिर्फ वो स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल होंगे जो स्टूडेंट्स एफ ग्रेड या डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है? अगर आपके पास जो सब्जेक्ट है, अगर उसमें एफ या डी ग्रेड के अलावा कोई और ग्रेड है, तो फिर आप उस सब्जेक्ट को समर सेमेस्टर के अंदर जो है वो रिपीट नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि समर सेमेस्टर के अंदर आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट को रिपीट कर सकते हो जिसके क्रेडिट आवर जो है वो या तो 1 हो या 3 हो। 6 क्रेडिट आवर वाले सब्जेक्ट, यानी जो आपका प्रोजेक्ट, 6 क्रेडिट आवर किसके होते हैं? जो प्रोजेक्ट वाला सब्जेक्ट होता है, जिसको 2 सेमेस्टर में कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। तो लिहाजा आप अपने प्रोजेक्ट वाले सब्जेक्ट को कभी भी समर सेमेस्टर के अंदर रिपीट नहीं कर सकते, ये बात आपने याद रखनी है। समर सेमेस्टर के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 क्रेडिट आवर वाला सब्जेक्ट जो है उसको रिपीट कर सकते हो, या आप जो है 3 क्रेडिट आवर वाला जो सब्जेक्ट है, या 2 क्रेडिट आवर वाला जो सब्जेक्ट है उसको रिपीट कर सकते हो। 3 से ज़्यादा क्रेडिट वाले सब्जेक्ट को रिपीट नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे वाज़ेह तौर पर आपको बताया गया है कि आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट को रिपीट करोगे जिसके अंदर आपका एफ ग्रेड है या डी ग्रेड है। इसके अलावा आप समर सेमेस्टर के अंदर मैक्सिमम जो है 6 क्राइटेरिया जो है वो चूज़ कर सकते हो, यानी कोई भी स्टूडेंट जो है वो समर सेमेस्टर के अंदर 6 से ज़्यादा को क्रेडिट आवर्स के अंदर एनरोल नहीं कर सकता। जिस तरह आपको याद है कि जिस तरह आप किसी भी नॉर्मल सेमेस्टर के अंदर 18 या 21 क्रेडिट आवर मैक्सिमम चूज़ करते हो, 21 से ज़्यादा आप क्रेडिट आवर चूज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह समर सेमेस्टर के अंदर भी आप 6 क्रेडिट आवर जो है वो मैक्सिमम चूज़ कर सकते हो। हाँ, 6 से आप कम चूज़ कर सकते हो, लेकिन 6 से ज़्यादा क्रेडिट आवर आप चूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों, अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि समर सेमेस्टर के अंदर आप सिर्फ उसी एफ या डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट को रिपीट कर सकते हो जिसको आपने 2025 तक स्टडी किया हो, यानी वो सब्जेक्ट जिसको आपने 2026 के अंदर स्टडी किया है, उस सब्जेक्ट को आप जो है वो समर सेमेस्टर के अंदर रिपीट नहीं कर सकते। यानी इस ये जो समर सेमेस्टर 2026 है, इस समर सेमेस्टर 2026 के अंदर आप वो एफ या डी ग्रेड वाला सब्जेक्ट जिसको आपने 2026 में रिपीट किया, उसको स्टडी किया, उसको आप रिपीट नहीं कर सकते, बल्कि आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट को रिपीट कर सकते हो एफ या डी ग्रेड वाले जो आपने 2025 तक जो है वो स्टडी किए थे। ठीक है? इसके अलावा दोस्तों, जो न्यूली स्टूडेंट्स हैं, मतलब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्प्रिंग 2026 के अंदर, मतलब ये जो सेशन स्टार्ट हुआ, सेशन जिसके अभी फाइनल पेपर होने जा रहे हैं, स्प्रिंग 2026 का सेशन, जिन स्टूडेंट्स ने स्प्रिंग 2026 के अंदर एनरोल किया था, न्यू एडमिशन लिया था विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वो भी जो है एलिजिबल नहीं है समर सेमेस्टर 2026 के लिए। अब दोस्तों, अगर हम इसके कैलेंडर की बात करें, तो जनाब आप जो समर सेमेस्टर 2026 है, इसके अंदर एनरोल करना स्टार्ट कर सकते हैं कब से? 3 अगस्त 2026, यानी 3 अगस्त 2026 से आपके एलएमएस के ऊपर समर सेमेस्टर 2026 की कोर्स सिलेक्शन जो है वो ओपन कर दी जाएगी। और कोर्स सिलेक्शन क्लोज कब होगी? 13 अगस्त 2026 को। और आपकी समर सेमेस्टर की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? 17 अगस्त 2026 को। और आपके समर सेमेस्टर 2026 के मिड टर्म के एग्जाम कब स्टार्ट होंगे? 12 सितंबर को स्टार्ट होंगे और 13 सितंबर, यानी 12 सितंबर एंड 13 सितंबर को, ये 2 दिन जो है आपके मिड टर्म के एग्जाम होंगे समर सेमेस्टर के। उसके बाद आपके जो फाइनल टर्म के एग्जाम है समर सेमेस्टर 2026 के, वो 2 दिन होंगे। किन-किन 2 दिन में? 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर 2026 को आपके फाइनल टर्म के एग्जाम होंगे। और जो आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट है
समर सेमेस्टर 2026 की वो कब होगी? 7 अक्टूबर 2026 को जो है वो रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं कि जनाब आप अगर एक दफ़ा कोर्स जो है वो ऐड कर लेते हो तो उसको आप चेंज या रिप्लेस नहीं कर सकते 13 अगस्त के बाद। इसके अलावा अगर एक दफ़ा फ़ी वाउचर आपका जनरेट हो गया तो जनाब आप समर सेमेस्टर को चाहे छोड़ भी दो, फिर भी आपको फ़ी पे करना ज़रूरी है। यानी एक दफ़ा आपने गलती से भी अगर फ़ी वाउचर जनरेट हो गया, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो फ़ी वो शौक-शौक से फ़ी समर सेमेस्टर में एनरोल हो जाते हैं, उसके बाद फ़ी वाउचर भी जनरेट कर लेते हैं। उसके बाद वो कहते हैं जनाब अब मेरे पेट में दर्द हो रही है, अब मेरे सर में दर्द हो रही है, अब मेरा ये बीमारी है, अब ये हो गया, हमारे घर में फोतगी हो गई है, ये हो गया। तो यानी वो डिफरेंट तरह के बहाने बनाते हैं कि जनाब अब जो है मैंने ये सेमेस्टर नहीं पढ़ना, मैंने इसको फ्रीज़ करवाना है, ये करवाना है। तो याद रखिएगा जनाब आप कुछ भी करो, अब एक दफ़ा फ़ी वाउचर जनरेट हो गया तो उसकी आपको फ़ी पड़ गई है। अब आपने फ़ी हर सूरत में देनी ही देनी है, चाहे आप पेपर दो या ना दो, चाहे आप स्टडी करो इस सेमेस्टर के अंदर या ना करो। एक दफ़ा फ़ी वाउचर जनरेट हो गया तो अब आपको फ़ी जो है वो पे करनी पड़ेगी और वो फ़ी नॉन रिफंडेबल है, वो वापस नहीं होनी है। इसके अलावा जो आपके एकेडमिक रेगुलेशंस एंड एग्जामिनेशन रूल्स हैं वो सारे के सारे वैसे ही एप्लीकेबल होंगे जैसे नॉर्मल सेमेस्टर के अंदर एप्लीकेबल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लास्ट में उन्होंने बताया स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी एंड कंप्लीट, कहते हैं कोर्स सिलेक्शन करने से पहले स्टूडेंट जो है वो अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख लें कि क्या वो एलिजिबल हैं समर सेमेस्टर में एनरोल होने के लिए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल KST एक्सप्लोरिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ आप ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।